बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सेकंड लेक्चर। तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड। तो मैंने ये बताया था कि ये तीनों असल में एक ही मेथड के नाम हैं और इस मेथड में हमने क्या करना होता है। इस मेथड में हमने डेरिवेटिव्स के जो हमारे पास रूल्स हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, इन तीनों रूल्स को यहाँ पे हमने यूज नहीं करना होता। यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हम इस मेथड में हम फाइंड करेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यानी कि इस मेथड के अंदर हमने ये चीज फाइंड करनी होती है और इसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव, जिसको हम डिनोट करते हैं dy बाय dx के साथ। यानी कि यहाँ पे अब हमने अपने क्वेश्चन के लिए इस चीज को फाइंड करना है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन के पास आ जाए। वो चीज फाइंड करने के लिए हमें अपने क्वेश्चन के अंदर x और y चाहिए और आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ x है, यहाँ पे y नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चन के अंदर y लेके आने के लिए अपने क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो देन इसको हम लिख सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x। सो हमारा पहला स्टेप जो है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में हमेशा यही हुआ करेगा कि हम अपने क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो x की पावर है 1/2 ये फ्रैक्शन के नीचे है। तो जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होके बन जाएगा माइनस का। फिर हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि जो चीज हमने फाइंड करनी है वहां पे डेल्टा x है और डेल्टा y है। मैंने बताया था कि डेल्टा x और डेल्टा y क्या है, डेल्टा x जो है वो स्मॉल चेंज इन x है और डेल्टा y जो है वो स्मॉल चेंज इन y है। और मैंने कहा था कि ये चेंज इतना स्मॉल है कि x में डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड करने से हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम x में डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड करेंगे। तो y में हम डेल्टा y ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y और x में हम ऐड करेंगे डेल्टा x तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x सारे की पावर -1/2 आ जाएगी। अब यहां से हमें सिर्फ चाहिए डेल्टा y, तो क्या करेंगे, ये y यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो देन इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x सारे की पावर -1/2 माइनस y। अब जहां पे y है वहां पे हम y की वैल्यू लगा सकते हैं विच इज x की पावर -1/2। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास पावर यहाँ पे 2 आ जाए या 3 आ जाए तो उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला होता है। साथ ही मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास ये पावर जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए तो उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला नहीं होता। तो देन यहाँ पे हम यूज करते हैं बाइनोमियल सीरीज। सो बाइनोमियल सीरीज को यूज करने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 कैसे लेके आएंगे, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे। जब यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे सो यहाँ बाकी बच जाएगा 1 प्लस अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये बन जाएगा डेल्टा x बाय x। अब सारे की पावर हमारे पास आ जाएगी -1/2, उसके बाद माइनस x की पावर भी -1/2। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो x है बटे के नीचे कहां से आया है। तो मैंने बताया था कि कॉमन असल में क्या होता है, कॉमन ये होता है कि अगर आप कॉमन निकालने के बाद दोबारा उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास दोबारा भी वही वैल्यूज आनी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि हमारे पास कोई वैल्यू हो x² प्लस 2x, तो अगर हम यहां से x कॉमन निकालते हैं तो फिर ये बन जाएगा x प्लस 2। अब अगर हम इसको अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x मल्टीप्लाइंग बाय x, x का स्क्वायर प्लस
2x, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन लेने के बाद दोबारा मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोबारा हमारे पास वही वैल्यू आ गई है। सो कॉमन क्या हुआ कि अगर आप कॉमन निकालने के बाद दोबारा मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास दोबारा फिर वही वैल्यूज आनी चाहिए होती हैं। तो अब क्या किया हमने, यहां से हमने x कॉमन निकाला है। अब चेक करें जरा, x मल्टीप्लाइंग बाय 1 x आ जाएगा। जब x इससे मल्टीप्लाई होगा, x को x से कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा डेल्टा x, यानी कि हमारा कॉमन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमारे पास पावर है -1/2, ये इस x की भी है और इसकी भी है। सो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर b -1/2 और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, इस सारे की पावर b आ जाएगी -1/2 और साथ में लिख देंगे हम माइनस x की पावर -1/2। अब यहाँ से आप अगेन देख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज में ये चीज जो है हमारे पास कॉमन आ रही है। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से आप x की पावर -1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बाकी क्या बचेगा, ये चीज कॉमन आ चुकी है, तो बाकी यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, सारे की पावर -1/2। ये चीज हम सारी की सारी कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1। अब हमने ये सारा काम, ये जो हमने 3-4 स्टेप किए हैं, ये क्यों किए हैं, सिर्फ ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ सके। अगर यहाँ पे 1 आएगा देन हम यहाँ पे यूज कर सकेंगे इस बाइनोमियल सीरीज को। सो अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज को यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज के मुताबिक अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1 है। अब ये सारा हमारे पास x है इसके मुताबिक, और ये जो हमारे पास -1/2 है ये यहाँ पे n है। तो अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर -1/2। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस n इंटू x। n यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1/2, तो यहाँ मैं लिख दूंगा -1/2 इंटू x। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, डेल्टा x बाई x है, तो ये बन जाएगा डेल्टा x बाई x। उसके बाद अगेन प्लस n इंटू n -1, n हमारे पास -1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारा x है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x ओवर x सारे का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब सो ऑन करने के बाद एंड में जाके ये जो हमारे पास -1 है इसको लगा देंगे आप। तो यहाँ पे आप लगा देंगे -1, तो इसकी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ अपने इस इतने क्वेश्चन के इतने पार्ट के ऊपर ये बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया है। सो इसको अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है। सो इन दोनों को यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे। सो कैंसिलेशन करने के बाद डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर -1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा x ओवर x जो है इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में 1 टाइम है, इस टर्म में 2 टाइम है, जो इससे अगली टर्म आएगी उसमें 3 टाइम्स होगा, फिर 4th टाइम एंड सो ऑन। यानी कि जो डेल्टा x बाई x है ये हमारी हर टर्म में है। सो यहाँ से आप इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब इस टर्म में से ये चीज कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे बाकी बचेगा सिर्फ -1/2। अब यहाँ पे डेल्टा x बाई x 2 टाइम्स है, 1 टाइम हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 1 टाइम जो है डेल्टा x ओवर x यहाँ पे बाकी बच जाएगा। उसके बाद प्लस एंड सो ऑन आप निकाल देंगे। तो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 3rd स्टेप हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। हमने यहाँ पे ये चीज फाइंड करनी थी। तो ये चीज फाइंड करने के लिए अब डेल्टा y के बटे के नीचे हमारे पास डेल्टा x होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप डेल्टा x कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ पे हम इसको डेल्टा x से डिवाइड भी कर सकते हैं या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको हम लिख सकेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर -1/2।
अब ये जो x है बटे के नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा, इसकी यहाँ पे पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर बन जाएगी -1। अब अंदर हमारे पास बाकी जो है वो क्या क्या बच चुका है, -1/2 प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस एंड सो ऑन कर देंगे आप। अब देख सकते हैं कि जो चीज हमने फाइंड करनी थी उसका इतना पार्ट हम फाइंड कर चुके हैं। अब बाकी यहाँ पे सिर्फ रह गई है लिमिट, तो अब क्या करेंगे, अब बोथ साइड्स पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, नंबर 4 स्टेप जो हमारा वो ये होगा। तो जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, जब इस तरफ आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे डेल्टा x होगा वहां वहां आप 0 पुट कर देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं पुट करने के बाद जब यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म सारी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब डेल्टा x जो है इस टर्म में भी है, जो आगे टर्म आ रही है उसमें भी है, यानी कि जब आप डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो आगे आने वाली सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ -1/2, ये वाला -1/2, बाकी हमारे पास टर्म्स सारी क्या हो चुकी हैं, 0 हो चुकी हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दोनों की बेस सेम है, सो इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। सो -1/2 और -1 पावर्स ऐड होने के बाद ये बन जाएगा x की पावर -3/2। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं -1/2, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -1/2। अब इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो जब ये बटे के नीचे आएगी तो इसकी जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस का। सो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास डेरिवेटिव है जिसको हम डिनोट करते हैं dy बाय dx के साथ। सो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने सारा काम हमने क्या किया, टोटल हमने यहाँ पे 4 स्टेप्स किए हैं, ठीक है। पहला हमने काम ये किया कि मैं अपने क्वेश्चन के अंदर y चाहिए था, सो हमने y लेके आने के लिए अपने क्वेश्चन को लेट कर लिया है y के इक्वल। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या किया है, हमने y में डेल्टा y और x में डेल्टा x को ऐड किया है, 2 स्टेप हो गए आपके। फिर थर्ड स्टेप यहाँ पे आपने क्या किया है, डेल्टा x से डिवाइड कर दिया है। नंबर 4 पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। सो टोटल यही 4 स्टेप्स जो हैं आपने इस मेथड के अंदर लगाने होते हैं। क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी सारा काम यही होगा, सारे मेथड्स यही हो जाएंगे। तो चले मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन मजीद कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x प्लस 4 सारे की पावर क्या है 1/3। सो सारे हमारे वही स्टेप होंगे, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 4 सारे की पावर 1/3। उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, x में डेल्टा x और y में डेल्टा y को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, y में डेल्टा y ऐड कर देते हैं और x में हम ऐड कर देते हैं डेल्टा x को प्लस 4 सारे की हमारे पास पावर आ जाएगी 1/3। फिर हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ डेल्टा y चाहिए। तो ये जो हमारे पास y है प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू, साथ ही इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, हमारे क्वेश्चन के मुताबिक होगी। पहले यहाँ पे x फिर प्लस 4 फिर प्लस यहाँ पे डेल्टा x आएगा। इसकी क्या रीजन है, क्योंकि आगे जाके हमने यहाँ से x प्लस 4 कॉमन निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन को लेनी लाजमी कर लेना है। फिर क्या करेंगे, y इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा और y की हमारे पास वैल्यू क्या है, x प्लस 4 सारे की पावर क्या है 1/3 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो हमारे पास पावर है फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। तो मैंने कहा था कि जब भी पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी तो उसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला नहीं होता। सो यहाँ पे भी हमें यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज को। सो इसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस चीज को कॉमन निकाल लेंगे।
सो जब यहाँ से आप इसको कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बाकी बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 और यहाँ बचेगा डेल्टा x ओवर x प्लस 4। सारे की हमारे पास पावर क्या है 1/3, तो 1/3 पावर इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, माइनस x प्लस 4 की पावर हो जाएगी 1/3। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इन दोनों में से इस चीज को यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहां से आप कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 4 सारे की पावर आ जाएगी 1/3। जब इस चीज को यहां से आप कॉमन निकालेंगे तो यहां बाकी बचेगा सिर्फ 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और सारे की पावर यहां पे हमारे पास आ जाएगी 1/3। ये भी आप कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1। तो ये हमने 3 स्टेप क्यों किए हैं, ताकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ सके, यहाँ पे 1 आएगा तो फिर यहाँ पे आप यूज कर सकेंगे बाइनोमियल सीरीज को। सो यहाँ 1 आ चुका है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। सो जब इसको आप ओपन करेंगे तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4 सारे की पावर है 1/3। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज तो यहाँ पे ये सारा हमारे पास x है और ये हमारे पास पावर क्या है n है, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस nx 1 प्लस n यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 इंटू x हमारे पास क्या है डेल्टा x ओवर x प्लस 4 है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा x प्लस 4, उसके बाद प्लस n इंटू n माइनस 1 है, n हमारे पास 1/3 है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर। x यहाँ पे हमारे पास ये सारा है, सो यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। फिर एंड पे जाके आप लगा देंगे अपने इस -1 को, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर हमेशा क्या होता है, ये 1 जो है इस 1 के साथ कैंसिल होता है, सो इसको कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पे आप अगेन सारे वो स्टेप हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा x ओवर x प्लस 4 जो है हर टर्म के अंदर है, सो यहाँ से आप इसको अगेन कॉमन निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस 4, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया है। अब अंदर बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ये चीज कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ बाकी बचेगा सिर्फ 1/3 प्लस यहाँ बाकी बचेगा 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। इस चीज को यहाँ से आप कॉमन निकाल चुके हैं और यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे 1 टाइम्स डेल्टा x ओवर x प्लस 4 बाकी बच जाएगा, प्लस एंड सो ऑन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हम ये करते हैं कि हम डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, या हम ये करते हैं ये डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 4। अब ये प्लस 4 जो है फ्रैक्शन के नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर है 1, ऊपर आके इसकी हमारे पास पावर बन जाएगी -1, तो अब इसको आप लिख सकेंगे x प्लस 4 की पावर -1। यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बाकी इन तीनों में यहाँ पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा, इसको आप ऐसे ही लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जब यहाँ पे लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करने के बाद ऐसे बन जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो जहां जहां डेल्टा x है वहां आपने 0 पुट कर देना है, यानी कि यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास सारी ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। डेल्टा x जो है इससे नेक्स्ट टर्म में भी है उससे नेक्स्ट में भी है, तो ये हमारी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ 1/3 और इन दोनों की बेस सेम है, सो क्या करेंगे आप इन दोनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे,
1/3 को आपने ऐड करना है -1 में। क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 - 3 विच इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3। सो इन दोनों की पावर्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकेंगे -2/3। उसके बाद ये टर्म 0 हो चुकी है, तो यहाँ बाकी बचेगा सिर्फ 1/3 + 0 + 0 एंड सो ऑन। उसके बाद 1/3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा 1/3। अब इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, जब ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकेंगे x + 4 की पावर 2/3। कौन सा, प्लस का। और ये क्या है, ये हमारे पास डेरिवेटिव है, जिसको हम जाहिर करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं dy/dx के साथ। सो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया है। और आपने देखा होगा कि सारे के सारे हमने वही स्टेप्स यूज किए हैं, 4 स्टेप जो हमने पहले यूज किए थे। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं मजीद सॉल्व करूंगा, उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आप इसी मेथड को यूज करके कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं होगा। सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन आपके इसी मेथड के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का x की पावर -100। तो पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो जिसके लिए हम फाइंड करते होते हैं Δy/Δx और लिमिट Δx अप्रोचेस टू 0। ये चीज हमने यहाँ फाइंड करनी होती है। जब भी क्वेश्चन आता है डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय अब इनिशियल मेथड, तो यहाँ पे आपने ये चीज फाइंड करनी होती है। सो ये चीज फाइंड करने के लिए पहला काम हम ये करते हैं कि अपने क्वेश्चन के अंदर y लेके आने के लिए इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो ये काम करने के बाद हम ये करते हैं कि अपने क्वेश्चन के अंदर Δx और Δy लेके आने के लिए x में हम ऐड करते हैं Δx और y में हम ऐड करते हैं Δy। तो ये एडिशन करने के बाद हमारे पास ये चीज ऐसे बनती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, y प्लस का है, इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए Δy। तो यहाँ पे आप लिख देंगे Δy इज इक्वल टू आ जाएगा x + Δx की पावर -100। y इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, y की हमारे पास वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं विच इज x की पावर -100, ये वाली जो है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास पावर है -100 आ गई है, यानी कि इसको ओपन करने का हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज को। उसको यूज करने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए। अब यहाँ पे 1 कैसे आएगा, यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे। तो जब यहाँ से आप x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बाकी बचेगा 1 और यहाँ पे बनेगा Δx/x। ये कैसे आया है ये आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये जो पावर है -100 इस x की भी है और इस सारे की भी है, और साथ में आ जाएगा -x की पावर -100। अब यहाँ से अगेन आप देख सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे कॉमन आ चुकी है। तो Δy इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे x की पावर -100। इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा 1 + Δx/x सारे की पावर -100। ये चीज कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ बाकी बचेगा सिर्फ 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है, तो अब यहाँ पे आप यूज कर लेंगे उस सीरीज को, इसका नाम है बाइनोमियल सीरीज। तो उसको यूज करने के बाद हम अपने क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं Δy इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर -100 इंटू, तो जब यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो उस सीरीज के मुताबिक ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है, n है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 + n इंटू n। n यहाँ पे हमारे पास क्या है, -100। तो -100 इंटू x हमारे पास है Δx/x। तो यहाँ पे आ जाएगा Δx/x 1 + nx + n इंटू n - 1, n इंटू n - 1। यहाँ से आप देख सकते हैं n हमारे पास यहाँ पे क्या है, -100। n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर। x यहाँ पे हमारे पास है Δx/x, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे Δx/x, सारे की पावर आ जाएगी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद एंड पे जाके आप लगा देंगे ये वाला माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे आप -1। अब हमेशा क्या होता है कि इस 1 को आप इस 1 के साथ कैंसिल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये स्टेप करने के बाद
यहां से डेल्टा एक्स बाई एक्स यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकाल लेते हैं? डेल्टा एक्स बाई एक्स इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, जो इसे नेक्स्ट आ रही है उसमें भी है। सो यहां से आप डेल्टा एक्स बाई एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये चीज कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ -100, और यहाँ पे बाकी क्या बचेगा? -100 इंटू -100 -1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 दफा है, एक दफा कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे एक दफा डेल्टा एक्स बाई एक्स बाकी बच जाएगा, प्लस एंड सो ऑन कर देंगे आप। फिर क्या करते हैं हम? फिर हम थर्ड स्टेप ये करते हैं कि ये चीज बनाने के लिए हम डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, या हम ये करते हैं कि ये डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की पावर -100। अब ये एक्स जो है बढ़ेगी नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसको हम लिख सकेंगे एक्स की पावर -1, एंड बाकी जो हमारे पास रकमें हैं सारी वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, इनमें हमने स्टिल कोई चेंज नहीं किया। अब नंबर 4 हमारा स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। जब इस साइड पे लिमिट अप्लाई होगी तो जहां जहां पे डेल्टा एक्स आएगा वहां वहां आपने 0 पुट कर देना है। तो ये क्या होगा? इन दोनों की बेस सेम है, सो इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी -101 इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब आगे क्या करेंगे आप? जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां वहां आपने 0 पुट करना है, बिकॉज यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास टर्म सारी ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इससे मल्टीप्लाई होने के बाद तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? +0 पुट कर देंगे। डेल्टा एक्स जो है इसे नेक्स्ट टर्म में भी आ रहा है, तो वहां भी आप 0 पुट कर देंगे, प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारी टर्म्स ही क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। उसके बाद जब -100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -100 इंटू एक्स की जो हमारे पास पावर है -101 है, जब ये नीचे आएगी बढ़ेगी तो ये हो जाएगी प्लस की, इसको हम लिख सकेंगे 101, कौन सा? प्लस का। अब ये क्या है? ये हमारे पास डेरिवेटिव है जिसको हम जाहिर करते हैं dy बाई dx के साथ। सो ये यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने कोशिश किया कि हमारे सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही मेथड के साथ हों। 4 हमने यहाँ पे स्टेप किए हैं अपने हर क्वेश्चन के अंदर। वो स्टेप कौन से हैं? पहले हमने अपने क्वेश्चन को लेट किया है y के इक्वल, सेकंड हमने क्या किया है? x में डेल्टा x और y में डेल्टा y ऐड किया है, थर्ड में हमने क्या किया है? हमने डेल्टा x से डिवाइड किया है, नंबर 4 में हमने क्या किया? लिमिट अप्लाई कर दी है। सो यही हमारे 4 स्टेप जो है 2.1 और 2.2 के हर क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।